वेलकम बैक। हम वापस आ गए हैं। यहाँ पे मस्त मॉर्निंग जो है वो मना रहे हैं और हमारी जो मिसेस जलाल हैं वो यहाँ पे हाई टी बनाना सिखा रही है। मतीरा वहाँ चली गई क्योंकि मतीरा ने बताया हमें कि उनको खाना पकाने से अच्छा खासा जो है वो लगाव है, इंटरेस्ट है। तो हमारी मेहमान वहाँ हैं, शो के काफ़ी देर तक हमारे साथ हैं और हाई टी शाई टी हम साथ पियेंगे। इस वक्त हमें 2 गेस्ट ने ज्वाइन किया है। ये कौन है, ये क्या करते हैं, ये पैकेज जो है हम देख लेते हैं, इसके बाद आके इनसे बातें करेंगे। चलें जी, पैकेज देखें। इस इलाके में रहते हुए तकरीबन 15 साल हो गए, हमें 15 से 16। जब मैं खुद क्लास 7th में पहुंची तो घर में वैसी कोचिंग टाइप का स्टार्ट कर दिया था बच्चों के साथ। जब मैंने मैट्रिक कर लिया, मैट्रिक करने के बाद फिर स्कूल का सेटअप हमने स्टार्ट की। एक वाहिद मुझे याद पड़ता है कि मोहल्ले में हमारा घर था जिसमें से सिर्फ मैं और मेरी सिस्टर पढ़ने जाते थे। जब मैं क्लास 6 में खुद पहुँची तो अंडरस्टैंड होना शुरू हुआ कि ये पनिशमेंट नहीं है। जो लोग हमारे साथ रहते हैं उनके घर में 2 वक्त खाना नहीं बनता तो वो स्कूल की बुक्स कहाँ से खरीदेंगे। हाँ जी, इंसान को अगर खुद को जानना है तो इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। ये जो हसीन जो सोच है, इसकी जो मालिक 2 बहनें हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रही हूँ इस वक्त कि वो यहाँ पे हैं और इतना कुछ किया है उन्होंने। हुमैरा, ताहिरा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हुमैरा, पहले तो ये बताओ कैसी सुकून की नींद आती है रात को कि जो दिल ने चाहा वो मैंने किया? बचपन से जिस ख्वाब को देखते हुए, मतलब क्लास 6 और 7 की जो थॉट थी, जिसको घर में 2 बच्चों के साथ स्टार्ट किया, आज वही स्कूल हमारे पूरे इलाके को कवरेज दे रहा है। उन बच्चों को देखकर, उनको एक मकाम पर देखकर, उन टीचर्स को देखकर कि जिन्होंने उस दौर में मेरे साथ सफ़र शुरू किया था, ज़िंदगी के किसी मकाम पर खड़े हैं, मुझे बहुत सुकून की नींद आती है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं सोचती हूँ कि अभी तक जो स्ट्रगल है वो अभी है, अभी बाकी है, कुछ और बाकी है, क्योंकि किसी भी चीज़ का इख्तिताम नहीं होता। तरक्की जो होती है वो किसी भी मंजिल या मकाम पे जाके ख़त्म नहीं होती, वो हर दौर के बाद चलती ही रहती है। हुमैरा से ये बात तो हम पूछेंगे कि तरक्की क्या करनी है, कहाँ जाना है, क्या गोल्स हैं, क्या चाहती है। ताहिरा से बात करते हैं क्योंकि आपने पैकेज में देखा होगा कि ताहिरा जो है वो स्कूल की प्रिंसिपल भी है। कल मैं पैकेज देख रही थी, मुझे प्यार हो गया ताहिरा से। मैंने घर जाके अम्मी को बताया, मैंने कहा अम्मी इतनी सी वो है और वो प्रिंसिपल और बचपन से पढ़ भी रही है, पढ़ा भी रही है। कैसी हो ताहिरा? फाइन, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी कोई छोटी बहन नहीं है, लेकिन अगर मेरी कोई छोटी बहन होती ना तो वो मैं दुआ करती हूँ कि वो ताहिरा जैसी होती। बस ताहिरा जो है ना वो मेरी छोटी बहन है भाई, आज से मैंने बोल दिया है। मेरी बहन बनोगी ना? बिल्कुल बिल्कुल। जरा बताओ कैसा लगता है प्रिंसिपल? बच्चे डरते हैं स्कूल में? हाँ, बच्चे डरते भी हैं और अच्छा लगता है क्योंकि बचपन से जो है ना पढ़ाने की आदत पड़ गई है। और अब जो है ना मैं मतलब एज में छोटी हूँ सबसे। मेरे जो टीचर्स हैं वो एज में मुझसे बड़े हैं, लेकिन मैं हूँ सबकी सीनियर, तो ऐसा लगता है कि मैं सबसे बड़ी हूँ। मतलब एज अ प्रिंसिपल जो है ना सबसे बड़ी लगती हूँ मैं वहाँ पे। और आपको अभी हम साथ में बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं बड़ी हूँ, ये छोटी है। मैं बताती चलो, मतीरा हमारे साथ हैं। टीवी तो देखते होगे भाई। हम जो है मतीरा के इतने बड़े फैन है। मतीरा जो है वो योगा भी सिखाती हैं। मतीरा जो है होस्टिंग जो है ना वो ऐसे करती हैं कि लाइव शो करती हैं वो। अच्छा। हमारी तरह ये भी एक खातून है, हिम्मत वाली है, मुल्क के लिए काम कर रही है। और मतीरा की अम्मी जो है वो एक इंटरनेशनल शेफ भी है भाई, मिसेस जलाल। Yes, my mother is an international chef. हमेशा बेलन लेकर बोलती है किचन में जाओ, किचन में जाओ। आज मैंने सोचा खुद ही चली जाऊं, वही बेहतर होगा। अम्मा वहाँ से किचन में गई और घर पर नहीं जाऊंगी, किचन में। आंटी देख ले, मतीरा जो है वो हमारे एक्टिविटी काउंटर का जो किचन है उस पे मौजूद है। खुश हो जाए जी, बेलन लेके नहीं, मतीरा के पीछे है। हमारे मुल्क का सासा है भाई, ऐसे कैसे? मिसेस जलाल जी, और आपको मतीरा क्या क्या पसंद है तरबूजे के अलावा? बेसिकली सच बताऊं, दाल चावल। दाल चावल ना, वो भी एक दिन पुराने। ये पुराने मुझे एक दिन पुराने निहारी और पाए पसंद है। सीरियसली उनका जो जायका होता है ना, इट्स रियली अलग।
जो फ्रेश बनते हैं और एक दिन पुराने हो जाते हैं। मेरी मामा बोलती है बासी हो जाओगी, बासी क्या अब लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अब हमारे पास एक पैकेज है जिसमें हम दिखाएंगे ताहिरा और हुमैरा की अम्मी जिन्होंने इनको सपोर्ट किया और जिस मकाम पर आज ये दोनों बहनें मौजूद हैं उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो माँ का है। और जब बात आती है माँ की तो माँ के तो पैरों तले जन्नत होती है और माँ जो होती है वो आपकी बेस्ट फ्रेंड होती है, सहेली होती है, जो आप बस आंखों से यूं करते हो ना, आपकी जो माँ होती है वो समझ जाती है। जैसे मेरी अम्मी है ऐसे समझ रही होंगी कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। तो क्या ख्याल है, चल के ताहिरा और हुमैरा की अम्मी से का जो क्लिप है ये देखते हैं और फिर इनसे बातें करते हैं। मेरे को तो असल में शौक था कि मेरे बच्चे पढ़े। मैं तो खुद अनपढ़ हूँ, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ जानता भी नहीं हूँ। मेरे यही शौक था कि मेरी बच्चियाँ पढ़े। ये मेरा 9th का पेपर देने गए, इसका अब्बू ने मारा मेरे को, नहीं छोड़ा लड़की को निकलने के लिए। उसको मैंने किताबें निकाल के बाहर दे दिया, मैंने बोला लेके किताबें भागो। ये निकला, इसका अब्बू ने मेरे को मारा। याद देखो मेरी अभी तक भी टेढ़ी है, इसका अब्बू ने मारा। इतना मैंने तकलीफ से अपने बच्चों को पढ़ाया। मैंने बोला बेटा कोई ऐसा माँ हो अपने बच्चों को पढ़ाए। हालांकि मैं गरीब था, ये मशीन सीता था, लकड़ियाँ जंगल से ला के तोड़ के धूप का ऊपर मैं बैठता था, लकड़ियाँ तोड़ता था, बेचता था 1 रुपये किलो, फिर बाद में 1.5 रुपये किलो। पर मैंने बच्चियों को अपना कोई तकलीफ नहीं दिया, पढ़ाया इस मंजिल तक के लोगों को मैंने। तालीम ज़रूरी है, तालीम पढ़ा हुआ ये लोग इतना मंजिल में पहुँचे हुए। अगर मेरे जैसा जाहिल होता था, सुबह शाम मियाँ का गालियाँ सुन, घर में सारा दिन मेहनत कर। हाँ जी, आपने देखा कि अम्मा ने कितनी ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि माँ का दिल जो है वो जानता है कि औलाद जो है वो क्या करना चाहती है और कहाँ तक वो खिदमत। अगर माँ बाप की आप इज़्ज़त करते हो ना तो आप ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करते हो। हुमैरा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जब घर में ये सब कुछ चल रहा था और क्योंकि जैसे बताया कि पेपर्स भी हो रहे थे और आपने घर से जाना था और अब्बा जो है उन्होंने अम्मा को जो है वो पीटा, घर वापस आए, माहौल होगा, इस तरह हुआ कि अम्मी छुपा जाती थी ये सारी बातें जो अब्बू ने उनके साथ किया आपको पढ़ाई से रोकने के लिए, या पता तो चल जाता है ना, वो बात जाहिर हो जाती है। तो कभी ऐसी सोच आई कि नहीं बस बहुत हो गया, माँ जो है वो इतने जुल्म जो है वो बर्दाश्त करिए तो हिम्मत बस हार जाए बंदा, ऐसा कभी हुआ कि हिम्मत हार गए बोले नहीं अपने? नहीं, असल में अम्मी ने जो है कभी इन चीज़ों को बाज़-औक़ात तो हमारे पर ज़ाहिर होने ही नहीं दिया। अगर होने भी दिया तो उसमें कभी मतलब हमें ये महसूस कराने नहीं दिया कि हमारे फादर हमारे साथ कुछ गलत कर रहे हैं। हमेशा हम ये समझाती थी कि एक सोच होती है जिसको बदलना है, जिसको तब्दील करना है, जिसके लिए किसी एक ने आवाज़ उठानी है। जब कोई एक आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को 100 लोग दबाने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर आप राइट हो तो आपकी उस आवाज़ को कभी कोई दबा, क्योंकि आप फील कर रहे हो कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। बिल्कुल। जब आप कुछ गलत नहीं करते हो तो आपको किसी चीज़ का डर नहीं होता। बेशक किसी चीज़ सही काम को करने में वक्त ज़रूर लगता है, उसको लोगों को मानने में वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन एक वक्त आता है कि लोगों की वो सोच तब्दील हो जाती है। तो शायद अम्मी खुद को जाहिल के लिए, मैं कहती हूँ कि मेरी माँ तो दुनिया की बहुत अजीम खातून है, बिल्कुल जाहिल नहीं है। क्योंकि आज अगर हुमैरा है, ताहिरा है और लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं तो पीछे जो इस खातून का हाथ है वो ज़ैनब बीवी और मेरी माँ है। वो इसके साथ हम जो है वो सोनिया की कॉल जो है वो ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोनिया, लाहौर से। मस्त मॉर्निंग। Must morning, Myra. How are you? I'm absolutely fine. How are you, Sonia? I'm fine. आज तो वाकई मस्त मॉर्निंग है with Myra and Matira. आहा, क्या बात है भाई जी। कोई सवाल करना चाहोगे आप? हाँ, मैं आपको मस्त सवाल का जवाब दे दूंगी। बिल्कुल। कि यू नो कि कोई भी ऐसा झूठ जो आपकी जिंदगी किसी की बचा ले और घर बचा ले, हमारे मजहब ने इजाजत दी है कि वो आप बोल सकते हैं। अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है, माफ कर देने वाला है। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि मेरे भाई और भाभी का बहुत रिश्ता खराब हो गया था और वो जो एक लास्ट स्टेज आ जाती है ना, से यस एंड नो, सोनिया कि तुमने ये किया कि नहीं किया, ये जो भी था मेरे पे वो आ गई थी स्टेज। एंड व्हेन आई सेड हाँ भाई ये सब मैंने किया था, मेरी वजह से था और एक किसी की घर बच गया। एंड नाउ दे आर वेरी हैप्पीली मैरिड एंड दे लुकिंग वेरी हैप्पी दे आर। और बड़ी खुशी होती है कि चलो शुक्र है उसकी वजह से सब सेट हो गया ना। और मेरी भाभी मेरे साथ बहुत खुश है, वो अब तक मेरे साथ इतनी अटैच है और मेरी फ्रेंड है। और जो इतना इल्जाम मुझ पे लगाती थी और अब वो एकदम से कि यार तुमने सब अपने पे ले लिया, हमें बचाने। ये देखो जी, ये होता है प्यार मोहब्बत से
आप जो है वो सब कुछ अपने इर्द गिर्द जो है वो तब्दील कर सकते हैं। और इसी खूबसूरत बात पे जो डॉन का गिफ्ट हैम्पर है वो हम आपको दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मस्त मॉर्निंग देख रहे हैं। और एक और मेहमान ने हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है, लेकिन इससे पहले कि मैं उनसे बात करूं, मैं आपको बताती चलूं कि आप हमें कॉल कर सकते हैं 0800-14455 पे। मुझे मालूम है कि आप कॉल्स कर रहे हैं और लाइंस अगर बिजी मिल रही होंगी तो 1 सेकंड बाद दोबारा करेंगे तो मिल जाएगी। और उसके बाद आप इतने सारे मेहमान हैं, किससे भी आप बात करना चाहते हैं, कोई भी बात करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। सोहेल साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सोहेल साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो जरा मुझे बताएं ना इन साहिबा के बारे में। जब ये बच्ची थी तो जब पढ़ने आती थी तो ये था एक किताब का जो कीड़ा होता है, ये वैसी वाली स्टूडेंट थी। मेरा कि असल में एक तो इसको मैंने जब ज्वाइन किया था तो ये खुद एक टीचर की हैसियत से मेरे सामने आई। तो मैं क्या क्या उम्र होगी उस वक्त? मैट्रिक पास किया था इसने। अच्छा, मैट्रिक पास और उस वक्त एक टीचर थी भाई खुद। जी हाँ। तो मैं जब वहाँ गया तो मैंने देखा कि ये टीचिंग कर रही है, तो मैंने कहा वाह क्या ज़बरदस्त चीज़ है कि ये खुद अभी मैट्रिक पास है, टीचिंग कर रही है। लेकिन मुझे उस वक्त ज़्यादा खुशी हुई कि जो इसकी टीम थी वो सब माशाल्लाह वो खुद 7, 6, 8 के स्टूडेंट थे, वो सब टीचर थे बिमाए तायरा के। ये सब उस वक्त बच्चे थे जो इसकी टीम के जो है ना सिपाही थे और इसके साथ काम कर रहे थे। ये बहुत अच्छा, ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फिर हमने कहा कि आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो। अच्छा जी सोहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए हमारे शो में, आपने अपना वक्त निकाला। बैंक से छुट्टी की है क्या आज आपने? आज बैंक से छुट्टी की है। अच्छा जी, सोहेल साहब ने जो है ना, ये भी एक जो है ये काम ही है ना जी, लोगों तक पैगाम पहुंचाना, एक अवेयरनेस पैदा करना कि नहीं जो आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। से कुछ कहना चाहूंगी कि ये हमारे कायदे आज़म का ख्वाब था कि हमारे मुल्क का बच्चा बच्चा तालीम हासिल करे। आप लोग बहुत अच्छा इशू लेके चलें और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी दे इंशाल्लाह। आमीन। थैंक यू। हम शुरू करते हैं आगाज जो है, ये लो ताहिरा, जीती रहो और अपने सारे मकसद में कामयाब हो। ये हमारी प्यारी सी हुमैरा के लिए है। हमारी सारी दुआएं आपके साथ हैं। सोहेल साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और बैंक से छुट्टी की। हाँ जी, ये तो हमारे 3 जो हैं वो खूबसूरत गेस्ट जिन्होंने हमें यहाँ ज्वाइन किया। इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, फिर से एक बार कहना चाहती हूँ कि हमारा नंबर है 0800-14455। किसी भी राय का इजहार करना चाहते हैं कर सकते हैं, हमारी लाइंस आपके लिए खुली हैं। हम आपसे मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। हाँ, हमारे साथ रहिएगा।